चिदानंद रसिक आत्मनिष्ठ के साथियों, आज हम 17वें प्रकरण को आरंभ कर रहे हैं, जिसमें अष्टावक्र ऋषि अपने आशीर्वाद रूप उपदेश को आगे बढ़ाते हुए समझा रहे हैं कि जो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इंद्रियों की सारी सुख सुविधा लेना चाहता है और इंद्रिय के सुखों में ही वो मस्त रहता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी अगर उसकी वासनाएं दौड़ रही हैं, वह उद्विग्न है, चिंतित है, तो क्या अर्थ है कि उसका जो ज्ञान है वो अभी अधूरा है। विषयों की ओर इंद्रिया दौड़ा रहा है तो एकाकी रहने से घबराता है और आश्रम मठ बनाता है, अनेक शिष्य बनाता है और अपने अहंकार को तृप्त करता है। तो समझो उसे आत्मज्ञान का लाभ जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो आत्मज्ञान और योगाभ्यास से जो अपनी चेतना को उपलब्ध हो गया है, अपने आप में ही जिसको तृप्ति आ गई है, उसको किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भाग रही हैं और जो जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त मानकर उसी में संतोष करता है। शरीर के लिए उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है कि भाई किराए की कोठरी है, इसको मुझे देना है बस, और ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करता। ऐसे ज्ञानी और योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। और इसके विपरीत जो दूसरा है, कौन? रमण करे एकाकी पुरुष जो तृप्त स्वच्छ इंद्रियों वाला, योगाभ्यास और ज्ञान सभी का फल है उसे मिलने वाला। जो अपने में रमण करता है उसे ही योगाभ्यास का और ज्ञान का फल मिलता है, पूरा फल उसे ही मिलता है। हंत तत्वज्ञानी इस जग में कभी खेद को प्राप्त न हो, क्योंकि उसी एक से इस ब्रह्मांड मंडल की पूर्णता हो। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है ना, तभी तक वो सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है और ये भिन्नता ही उसके दुखों का कारण बनती है। तो जहाँ भिन्नता होगी वहाँ विकल्प होंगे, वहाँ टकराव होंगे, बेचैनी होगी। और क्यों होगी? क्योंकि हर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक उसको लाइविंग स्पेस चाहिए होता है। घर में भी देखो, अगर बहुत भीड़ भाड़ होती है तो कैसा लगता है ना, अंदर से अनकंफर्टेबल, अनईजी फील होता है। तो जो तो थोड़े ही समय में मतलब सब हट जाती है बेचैनी, जब सब लोग चले जाते हैं। तो ये मतलब स्वाभाविक अंदर से एक मांग होती है हमारे इस अस्तित्व की कि वो एकाकी है, एकाकी ही रहने में उसको सुख चैन मिलता है। अब आप कहोगे नहीं, अकेला तो घबराता है। हाँ, तो ये उसका जाल है, वो प्रभाव है जो उसने अपने चारों ओर खुद ही बना लिया है। इन्फेक्शन, जिसको इन्फेक्शन हो जाता है ना, इन्फेक्शन तो समझते हो, संक्रमण। हाँ, तो वो संक्रमण के कारण से मतलब गलत को भी सही मानता है, सही समझता है, अपने लिए हितकारी मानता है, अहित को भी हित मानता है। दूसरे की मौजूदगी से अपने को बहलाता है वो, परंतु दूसरे की मौजूदगी से तो मानसिक तनाव प्राप्त होता है और अहंकार भी बढ़ता है, और अकेले में अहंकार हल्का हो जाता है। तो वो भीड़ इकट्ठी इसलिए करता है कि मैं अपने को भूला रहूं। जैसे वो नशा क्यों करता है व्यक्ति? किसी भी प्रकार का नशा क्यों करता है? इसीलिए करता है कि बस मैं भूल जाऊं सब कुछ। परंतु उस नशे में भी वो अपनी वास्तविकता से जुड़ा रहता है कहीं ना कहीं, पर उसे नकारता रहता है। वही बेहोशी है, वही नशा है, वही मतलब
मिथ्यात्व की दशा है। तो हंत तत्वज्ञानी इस जग में कभी खेद को प्राप्त न हो। ऐसा जो हट जाता है, भीड़ में भी अकेला हो जाता है, तत्वज्ञानी तेरे जैसा हो जाता है वत्स, ऐसा तत्वज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता। और ऐसे एक तत्वज्ञानी भी अगर ऐसा हो जाए तो ब्रह्मांड मंडल की पूर्णता हो जाती है उसी एक से। ऐसा कह रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर एक भी ऐसा पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो समझो ब्रह्मांड मंडल ही पूर्ण हो गया उससे। सल्लकी पत्र से तृप्त हुआ गज कभी नीम नहीं खाता। अब एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि मान लो कोई एक हाथी है और वो गन्ने के छिलके ही खाता है, वही उसको पसंद आते हैं, मीठा मीठा रस और वो छिलके उसकी मतलब स्वादिष्ट भोजन है, डिश है उसके लिए। तो सल्लकी पत्र से जब वो ऐसे पत्ते खा खा कर वो तृप्त हो जाता है, अब उसके सामने नीम आ जाए तो क्या खाएगा? नहीं खाएगा। हालांकि वो मनुष्य जैसा समझदार तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी समझ तो है कि अब मेरा पेट भरा है भाई, भूखा होगा तो कभी नीम भी खा लेगा, हाँ, भूख मिटाने को। लेकिन जो अपनी मनपसंद खुराक खा चुका है और पूरा तृप्त होकर बैठा है, ऐसा हाथी कभी भी नीम नहीं खाएगा। उसी प्रकार वैसे ही विषय नहीं हर्षित करते उसे जो आत्मा में रमता। सल्लकी पत्र से तृप्त हुआ गज कभी नीम नहीं खाता, वैसे ही विषय नहीं हर्षित करते उसे जो आत्मा में रमता। जो आत्मा में रम जाता है उसे विषय कभी भी हर्षित नहीं करते। ठीक है ना? तो ऐसे ज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति भी कभी आकांक्षा नहीं करता, कभी इच्छा नहीं करता उनकी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये इच्छा ही तो भटकाती है। भोगे गए विषयों के प्रति नहीं आकांक्षा होती जिसकी, दुर्लभ व जग में नहीं वासना भुक्त भोगों में हो जिसकी। जिसने भोग भोग के छोड़ दिए हैं अब और कभी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं करता, परम ज्ञानी जो होता है, विचार नहीं जाता उसका। उदाहरण दिया, जैसे हाथी अपनी मनपसंद स्वादिष्ट वस्तु खाकर पेट भरने के बाद नीम की तरफ कभी इच्छा नहीं जाती उसकी, वैसे ही पूर्ण ज्ञानी कभी भी भोगों की तरफ इच्छा नहीं करता है। मोक्ष भोग दोनों के इच्छुक इस जग में देखे जाते। कोई भोग के इच्छुक है, कोई मोक्ष के इच्छुक है। तो भोग और मोक्ष दोनों के इच्छुक इस जग में देखे जाते, किंतु महाशय विरला मिलता जिसे न ये दोनों ललचाते। ऐसा व्यक्ति जिसे न भोग ललचाए न मोक्ष ललचाए, ऐसा बड़ा विरला होता है कोई। और ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही तो मोक्ष है। तो कहते हैं उसी को ज्ञानी कहा। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अष्टावक्र ऋषि अपने शिष्य, सुयोग्य शिष्य की ओर देखकर कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तू ऐसे उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है। चाहते तो सभी हैं उस ज्ञान को उपलब्ध होना, लेकिन अनचाहे ही उन पर विषयों की, दुखों की बारिश होती रहती है। सफर हो रान के जुम्बिश सभी रखते यही ख्वाहिश। सफर हो रान के जुम्बिश सभी रखते यही ख्वाहिश।
मगर अनचाहे हो जाती गमों की बारहा बारिश। सफ़र हो रौनके जुम्बिश। शख्सियत कोई ना ऐसी पसंद करती जो बंदिश को। शख्सियत कोई ना ऐसी पसंद करती जो बंदिश को। चुभन की चोट दर्दीली परस्तिश बर पैदाइश को। चुभन की चोट दर्दीली परस्तिश बर पैदाइश को। सबक लासानी पोशीदा दानिशमंदों से है रंजिश। सबक लासानी पोशीदा दानिशमंदों से है रंजिश। सफ़र हो रौनके जुम्बिश। सभी रखते यही ख्वाहिश। मगर अनचाहे हो जाती गमों की बारहा बारिश। सफ़र हो रौनके जुम्बिश। कहते हैं कि सब ये कोशिश यही रहती है कि हर तरफ से खुशहाली खुशहाली रहे, जो चाहूँ वो मुझे मिलता रहे। यही सबकी ख्वाहिश होती है। हर जगह रौनक मिले, मैं मुस्कुराता रहूं। सब यही ख्वाहिश रखते हैं मेरा ये जो सफ़र है जीवन का ये बड़ा अच्छा बीते। पर मन चाहा नहीं मिलता और अनचाहे ही दुखों की बारिश होती रहती है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो कि बंदिश को, मुसीबत को, दुखों को, पीड़ाओं को पसंद करता हो। और सारे दुख दर्द कहाँ हैं? इस जन्म और मृत्यु के अंदर है, इस जन्म मरण के चक्र के अंदर है। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु तो चुभन होती है हर बार में। और परस्तिश माने हार, पराजय, कर्मों से हारता जाता है और पैदाइश यानी जन्म और मरण चलता रहता है। और लेकिन साथ में ये भी रहता है कि जो दानिशमंद हैं यानी जो ज्ञानी हैं उनसे रंजिश भी रखता है। अच्छे नहीं लगते उसे वो जो उसको समझाते हैं, भाई देखो छोड़ो, लेकिन उसको वो खराब लगती हैं, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो कुछ लोग हैं जो भोग के इच्छुक हैं संसार में, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो कि इनसे भोगों से हट जाएंगे, वो मोक्ष के इच्छुक मिलेंगे। पर इच्छा तो है ना, जो इच्छा जिसकी ख़त्म हो जाती है वो महाशय यानी बहुत बिरला कोई महापुरुष है जिसे ये दोनों ही ललचाते नहीं हैं। हेय उपादेय भाव रखे ना कोई उदार चित्त वाला ही। धर्म अर्थ और काम मोक्ष सबसे जो रहता निष्प्रिय ही। जिसे हेय भी नहीं ललचाता, उपादेय भी नहीं ललचाता, किसी के प्रति ना उसका ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, ऐसा कोई निष्प्रिय है, उदार चित्त वाला है, कोई बिरला ही होता है जो धर्म अर्थ में और काम मोक्ष में सबसे ही निष्प्रिय होती है उसकी। ये किसी की भी इच्छा नहीं होती उसे। कैसा होता है वो? यथा प्राप्त जीविका से रहता सुख में, धन्य पुरुष वह है। चाहे वो कुछ भी उसे मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी कहता है मालिक तेरा शुक्र है। अगर मिल रहा है तो भी उसका शुक्रिया करता है। हर समय शुक्रिया शुक्रिया, हर समय संतोष। तो ऐसा पुरुष धन्य है, यथा प्राप्त जीविका से जो सुखी और संतुष्ट रहता है। और ये एक बता दूं, ऐसे भी लोग हैं आज जो कहते हैं अरे बड़ा खराब कलयुग है,
आज की दुनिया, ये कलयुग बड़ा ना खराब है। इसमें चोरियां, हत्याएं, बलात्कार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनैतिकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी, अरे सब इसमें है। इतना पहले नहीं था, पशु से ही बदतर हो गए लोग। लेकिन अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति खुद भी दुखी हैं, अशांत हैं, और दूसरों भी अशांत बनाते हैं। वह ज्ञानी ही धन्य है जिसमें ना तो विश्व के विलय की इच्छा है, न इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, क्योंकि वह साक्षी हो गया है। बस वो अपने साक्षी भाव में रहता है, और जो मिल गया, जैसी आजीविका उसे मिली है, उसी से गुजारा करता है और सुखपूर्वक जीता है। सदना कसाई की कहानी आपने सुनी होगी। सदना कसाई, एक बड़े भारी आत्मज्ञानी के पास एक जिज्ञासु पहुंचा और कहने लगा कि जी मुझे आप उपदेश दो, कैसे मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं, संसार में कैसे रहूं। तो उन्होंने कहा, जा सदना कसाई है उसके पास जा, और दिन भर वहाँ बैठना, और वो तेरे को जो शिक्षा दे वो सुनना। चला गया, गुरु की आज्ञा। अब चला गया और सदना कसाई के वहाँ बैठा, देखा तो वहाँ उसका मांस की दुकान है उसकी, और कसाई है वो तो वो जो उसको आजीविका अपनी है उसी को बड़े ईमानदारी के साथ पूरा अपना करता है। और जब उसका समय अपना आया, अपना दुकान बंद करी, नहाया धोया, अपना शुद्ध हुआ, और शुद्ध हो के प्रभु की भक्ति में बैठा, और फिर कहा, भाई आप, मैं देख रहा हूँ मेरे से बात करने के लिए आप इच्छुक नज़र आ रहे हो, बोलो, आप सुबह से बैठे हो पर मैं आपसे बात नहीं कर सका, अब मैं जो है ना फ्री हो गया हूँ, बताइए मैं आपका क्या करूँ, क्या आपको मैं कैसे संतुष्टि दूँ। अब वो जिज्ञासु देख रहा है, पता नहीं मुझे क्यों भेज दिया इसके पास, ये मुझे क्या उपदेश देगा, ये मेरी क्या शिक्षा देगा, मुझे क्या मेरा हित करेगा, ये उसके मन में विकल्प चल रहे थे। अब जब उसने देखा सदना कसाई वो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से, ना उसको राग है, ना उसको द्वेष है, ना उसको घृणा है, ना उसको तुच्छता है अपने अंदर में, बस अपने स्वभाव में रहता है। तो जब सदना कसाई की दिन भर उसने ये देखा, सारा नतमस्तक हो गया उसको देखकर, उसके उस आचरण को देखा, और उसको समझ में आ गया कि कसाई का जीवन उसको मिला है पूर्व कर्मों के कारण ही मिला है ना। जो राजा बनता है वो भी अपने कृत कर्मों की वजह से बनता है, उसके ही फल के कारण। और जो कोई एक निर्धन गरीब लकड़हारा बनता है वो भी अपने कर्मों के प्रभाव से ही है। तो जो कुछ मिलता है अपने कर्म से, और उसी में वो संतुष्ट रहता है प्राप्त आजीविका में। यही बात यहाँ बताई है कि यथा प्राप्त जीविका से रहता सुख में, धन्य पुरुष वह है विश्व विलय की जिसे न इच्छा द्वेष न विश्व स्थिति से है। जैसा मिलता है, जो अपने कर्मानुसार प्राप्त हुआ है, उसी में वो संतुष्ट रहता है। आगे कहते हैं, होकर कृतार्थ इस परम ज्ञान से, बुद्धि जिसकी गलित हुई, कृत कार्य रहे सुखपूर्वक वो नर, चाहे खाए देखे सूंघे छुए भी। इस परम ज्ञान से जो कृतार्थ हो गया है, जिसने सब कुछ कर लिया है इस परम ज्ञान को प्राप्त करके, जिसकी बुद्धि ही गलित हो गई है, बुद्धि गल गई है, आगे कुछ सोचता ही नहीं, वो कोई विकल्प ही नहीं आता उसको, तो वो बड़ा सुख से रहता है। वो अपने आत्म सुख में ही, आत्मा के आनंद में ही निमग्न रहता है। चाहे देखे खाए छुए सूंघे, इंद्रियां उसकी कुछ भी करती रहें, वो इंद्रियों से जुड़ता नहीं है, और इंद्रियों से नहीं जुड़ता वहाँ तक वो अपने आप में रहता है। तो कहते हैं, ऐसा पुरुष वो धन्य है, वो धन्य है। और उसी को कहा कि कशिश मजबूत है फानिश, जहाँ में जिंदा रहने की, संबोधि तीखी और मीठी, उसे खामोश सहने की, जले मंजूर कर काजल रिहायशी ताउमर वर्जिश,
मगर अनचाहे हो जाती गमों की बार, हाँ बारिश, सफर हो रौनक़े जुम्बिश। जो अपनी कशिश को मजबूत रखता है। कौन सी कशिश? मुझे इन सब से हटना है, मेरा इन सब से कोई संबंध नहीं, मैं तो चैतन्य हूँ, ये सारे नश्वर हैं, मैं त्रिकाली हूँ। जिसको ऐसा आत्मज्ञान हो जाता है, परम ज्ञान हो जाता है, उसकी बुद्धि से सारे व्यापार बंद हो जाते हैं। बुद्धि से नहीं सोचता वो। एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। तो दिल का मतलब क्या? अंदर का, आत्मा का जो भाग है उसको यहाँ पर दिल कहा, और बुद्धि लौकिक। तो उसकी लौकिक सोच बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो सब कुछ कार्य करता हुआ भी, इंद्रियों से काम लेता हुआ भी, वो उनसे निष्प्रिय ही रहता है। हुई विफल इंद्रियां, शून्य दृष्टि हो गई, व्यर्थ सकल चेष्टा। क्या उसका हाल बता रहे हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति कैसा होता है कि हुई विफल इंद्रियां, शून्य दृष्टि हो गई, व्यर्थ सकल चेष्टा, न तृष्णा उसमें, न विरक्ति, क्षीण हुआ भव सिंधु जिसका भव सिंधु क्षीण हो जाता है। जिसका भव सिंधु यानी जन्म मरण का भव चक्र जिसका खत्म हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, वो कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है वो? उसके लिए बताया कि वो कृतकृत्य हो जाता है, उसने सब कुछ कर लिया संसार में, अब उसे कुछ करना बाकी नहीं रहा। तो उसके लिए कहा है, चेतनवंत अनंत गुण, परजय सकति अनंत, अलख अखंडित सर्वगत, जीव दरव विरतंत। तो क्या है? आत्मा चैतन्य रूप है, अनंत गुण वाली है, अनंत पर्याय वाली है और अनंत शक्ति वाली है, अमूर्तिक है, अखंडित है, सर्वव्यापी है। जीव द्रव्य यानी आत्मा का स्वरूप ऐसा है, और जिसको वो स्वरूप प्राप्त हो जाता है वो अनुभव के रस का रसायन हो जाता है, रसायन का स्वाद चख लेता है वो। एक होता है रस, एक होता है रसायन। रस जब परिपक्व होकर रसायन बन जाता है तो उसकी शक्ति बहुत बहुत अनंत गुना बढ़ जाती है। अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास यहु तीरथ की ठौर है। अनुभव की जो रसा कहावे सोई पोर ससु, अनुभव अधोर ससो उरध की दौर है। अनुभव की केली यह कामधेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव करम तोरे, परम सो प्रीति जोड़े, अनुभव समान न धर्म को और है। आत्मानुभूति, इसका रस कैसा है? आत्मानुभूति के रस को ज्ञानी लोगों ने रसायन कहा है, और अनुभव का अभ्यास एक तीर्थ भूमि है। अनुभव की भूमि सारे पदार्थों को उत्पन्न करने वाली है, और अनुभव नरक से निकालकर मोक्ष में ले जाता है। इसका आनंद कामधेनु और चित्रावली के समान है। कामधेनु जो काम ना करते ही वैसा उपस्थित कर देती है, और चित्रावली उसको एक बेल होती है, उसको जिस चीज़ में रख दो वो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अपने खजाने में रख दो, खजाना खाली नहीं होगा कभी। तो कामधेनु और चित्रावली के समान अनुभव को बताया है। इसका स्वाद पंचामृत भोजन के समान है। ये कर्मों को क्षय करने वाला है और परम पद से प्रेम जोड़ने वाला है। इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं है। अनुभव, आत्मानुभव ऐसा है। आत्मानुभव का स्वाद, उसका रस, वो रसायन कहा है, रसायन। तो
ऐसा आत्मानुभव जिसको हो गया उसका तो कहना ही क्या है। तो आत्मानुभव के उस स्तर पर जो पहुंच गया है, कौन है वो? महर्षि अष्टावक्र का प्रिय शिष्य राजा जनक। तो आत्मानुभव के उस परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। तो अष्टावक्र जी उनकी बात बताते हुए उनके उन लक्षणों को समझा रहे हैं कि आत्मा अनुभव जो है कैसा है। आत्मानुभव जीव को मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। तो ऐसे आत्मानुभव से वो नर सब इंद्रियों में रहता हुआ भी, सबके बीच रहता हुआ भी अकेला रहता है। उसका भव सिंधु क्षीण हो जाता है। बंद करे ना खोले पलक को, नहीं जागता ना मरता। अहो मुक्त चेतस की कैसी होती परम निराली दशा। ना तो वो बंद कर रहा है आँख, ना खोल रहा है, और ना जग रहा है, ना जीता हुआ ना मरता हुआ। वो तो बस उसी आनंद में रमण करे। अब कोई पूछे कि जो मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, वो जीवित हैं कि मृत हैं? अब उनको पूछो कि भाई वो सिद्ध जो हो गए हैं, जो परम ज्ञानी हो गए हैं, वो जीव हैं कि नहीं है? उन्हें क्या मानते हो? मुक्त जीव कहोगे ना। अब जीव कौन है? जो त्रिकाल में जीता है वही तो जीव कहलाता है ना, जो हमेशा जीवित रहता है। तो यहाँ सवाल खत्म हो गया मृत का और जीवित का, कि हैं वो जीवित परंतु वो कुछ हलन चलन तो करते नहीं है। तो वो जीवित कैसे मान लें उसको? उसकी चेतना का लक्षण तो नहीं दिख रहा है। भाई उसकी चेतना का लक्षण इसलिए नहीं दिख रहा कि देखो, एक लौकिक उदाहरण है। जैसे बंद है पंखा, जिस समय पंखा बंद है तो वो स्थिर दिखाई देता है हमें, ठीक है। और जब वो पंखा फुल स्पीड पर चलता है, पूरी स्पीड पर, जब उसकी पंखुड़ियाँ घूमती हैं, तब भी वो स्थिर ही दिखता है। उसकी गति की पराकाष्ठा है वो। जब गति की पराकाष्ठा होती है तो वो भी जड़ता जैसी दिखती है, क्योंकि वो उसकी गति स्वयं में हो रही है, वो तल्लीन अपने आप में है। तो बंद करे या खोले पलक को, नहीं जागता ना मरता। अहो मुक्त चेतस की कैसी होती वो परम निराली दशा। रहित वासनाओं से दिखता स्वास्थ्य, रहित वासनाओं से दिखता स्वस्थ विमल आशय वाला। मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता जैसे मणिमाला। क्या बात है, कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि जैसे मणिमाला हर समय हर जगह सर्वत्र सुशोभित ही होती है, वैसे ही जो स्वस्थ और जिसका स्पृहा गल चुकी है, ऐसा वासनाओं से रहित वो आत्मज्ञानी पुरुष, वो सब जगह सुशोभित होता है। मुक्त अहित और हित से बोलता चलता खाता करता स्पर्श, सूंघता करता ग्रहण कर, देखता सुनता रहता जीवन मुक्त। सब कुछ हर इंद्रियों से उसका कार्य हो रहा है। इंद्रियां तो अपना काम कर रही हैं, सांस आ रहा है जा रहा है, खून भी अपनी जगह चल रहा है, खा रहा है तो वो पाचन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है शरीर की क्रियाएं। लेकिन अहित और हित से मुक्त है वो, और बोलता भी है, चलता भी है, खाता है, स्पर्श करता है, सब कुछ करता है, ग्रहण करता है, सब देखता सुनता है, फिर भी जीवन मुक्त रहता है। देता न लेता क्रुद्ध हर्षित भी न होता मुक्त नर, करता न निंदा स्तुति रस मुक्त है हर स्थान पर। तो ऐसा आत्ममुक्त हो जाता है जो, उसके लक्षण बताए हैं यहाँ पर कि ना वो देता है, ना वो लेता है, ना वो ग्रहण करता, ना वो छोड़ता, और हर समय हर हाल में वो कैसा रहता है? जीवन मुक्त ही रहता है, क्योंकि उसका मन
मन जो है ना वो रुक गया है, मन अमन हो गया है। अभी चल मना और स्वस्थ रहता, मुक्त कहलाता वही। देखे रमणी प्रीति वाली, या मौत हो निकट खड़ी हुई। मतलब उस जीवन मुक्त के सामने या तो मौत आ जाए, उससे भी वो घबराता नहीं है, और या सुंदर से सुंदर पदार्थ इंद्रियों को लुभाने वाले उसको मिल जाएं, लेकिन वो किसी से भी नहीं घबराता। ऐसा वो जीवन मुक्त पुरुष हमेशा ही सुखी है, हर हाल में वो चिन्मय है, स्वयं चैतन्य बन गया है। और भी इस सत्र में, अध्याय में और भी आगे कहेंगे, समय का तकाजा है। आज की मीटिंग इतनी ही, यहीं पर विराम देती हूँ, और अगली बातें हम अगली मीटिंग में करेंगे।